दोस्तों आपने ये सारे इंग्लिश वर्ड्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कभी नहीं देखे होंगे। बहुत कमाल का टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। देखो लिखा क्या है, पहले देखो। साइड असाइड, स्लीप अस्लीप, वेट अवेट, लाइक अलाइक, बिवेयर अवेयर, विद अलोंग, शेम अशेम्ड, और इधर के अलग है, वो भी मजेदार हैं। अब ये सारी चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और इससे आपकी इंग्लिश जहर बन जाएगी। आज इंग्लिश की जड़ पकड़ लो, मैं तो कह रहा हूं उखाड़ के फेंक दो इंग्लिश को, पूरी रट्टा मार लो। ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, सब सिखाने वाला हूं आपको एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश दोस्त, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं साइड। इसका हिंदी में मतलब सुनिए। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों तरफ, तरफ, इस तरफ, उस तरफ, मेरी तरफ। क्या देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। तो तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ, यहां सब जगह साइड लगेगा। जैसे हाँ भैया मैं उस तरफ जा रहा हूं, चल लो मेरे साथ। तो मैं उस तरफ जा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे? I am going that side, that side। ये देखिए यहां पे साइड आ गया। इसी तरीके से he is coming this side, भाई इस तरफ आ रहा है वो, भाई मेरी तरफ क्या मत देखो। सो लुक, डोंट लुक एट माई साइड या लुक एट मी, अलग अलग तरीके से। अगला आ रहा है दोस्तों असाइड। अब और देखिए मजेदार चीज देखिए, साइड असाइड। साइड का मतलब है तरफ, असाइड का मतलब है एक तरफ, एक तरफ, है ना। मेरी छाती पे रखेगा, एक तरफ रख दे बेटा। ये एग्जाम्पल था, है ना, डरा मत करो, मैं ऐसे ही बोलता हूं। तो एक तरफ बैठ जाओ, सिट असाइड। एक तरफ खड़े हो जाओ, स्टैंड असाइड। यार इसे एक तरफ रख दो, ये तो बनाऊंगा, मेरा फेवरेट वाला है। इसे एक तरफ रख दो तो कैसे बोलेंगे? कीप इट, कीप इट असाइड। ये देखिए हो गया, कीप इट असाइड, एक तरफ रख दो इसे। स्टैंड असाइड, एक तरफ खड़े हो जाओ, सही है। अब आता है अगला बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में, के बराबर में, बराबर में, किसी चीज के बराबर। मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा, ओ भाई फ्रिज के बराबर में कूलर मत रखो। अरे यार तुम्हारे बराबर में कौन बैठ के देख रहा है वीडियो। तो बराबर में, बिसाइड। जैसे I'll sit beside you, I will sit, मैं बैठूंगा beside you, beside you, आपके बराबर में या बगल में। अब इसी में ऐसा लगा देते हैं, कहां चले गए, अब इसी में ऐसा लगा देते हैं बिसाइड्स, तो हो जाएगा के अलावा, के अलावा, ये हो जाएगा अलावा। जैसे भाई मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश जानता हूं, अरे मैंने इंडिया के अलावा दुबई, अमेरिका अमेरिका सब देखा है सपने में। तो यहां पे बिसाइड्स हो जाएगा। आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूं बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल क्या लिखे बोल के ही बता दिया। अगला वाला आता है स्लीप। अब स्लीप का मतलब सुनो। स्लीप का मतलब होता है दोस्तों सोना। सोना कितना महंगा ना आजकल, गोल्ड, ये वो नहीं है, मतलब नींद मारना, सोना। जैसे भाई मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, आई वांट टू स्लीप, यानी आई वांट टू स्लीप। ये देखिए हो गया। तो यहां पे स्लीप आ गया। लेकिन अगर इसी में ए लगा दें अस्लीप, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है नींद में, नींद में, यानी सोया हुआ, सोई हुई उसकी पोजीशन है नींद में। अरे यार इससे बात मत कर, ये जवाब नींद में है, ये देखने रहो कैसा आंखें बंद कर लेटा है। सो ही इज अस्लीप, जैसे मुझे ये कहना है ही इज अस्लीप, तो इसका मतलब हुआ वो नींद में है, या वो सोया हुआ है, या उसे होश नहीं है, नींद के आगोश में खो गया। मैं ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं बोल दिया मैंने। अब अगला वाला है पार्ट। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं पार्ट, इसका क्या मतलब है? पार्ट का मतलब है हिस्सा, सबको पता है ना, हिस्सा, हिस्सा। जैसे मेरा हिस्सा कहां है, वेयर इज माय पार्ट, है ना, ये इनका हिस्सा है। अरे ये सरकार का हिस्सा भाई साहब, यहां पर कुछ मत बनाओ, जहां पार्क बनेगा। तो पार्ट। तो अब आता पार्ट। पार्ट तो सबको पता ही है, जैसे ये पेन है, इसका कोई हिस्सा टूट गया तो ये मेरे पेन का पार्ट है, ये खो ना जाए, पेन खराब हो जाएगा। सच में टूट गया है ये तो, पार्ट। अब आता अपार्ट। अब इसके दो मतलब होते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। पहला मतलब होता है दोस्तों अलग होना, अलग होना, अलग होना, पहला मतलब ये होता है। जैसे आई एम अपार्टेड फ्रॉम हिम, मैं उससे अलग हो गया हूं। लेकिन दूसरा मतलब सुनिए, दूसरा मतलब होता है हटके, हटके, मतलब बात वही है, अलग होना ही हटके। जब आप किसी से अलग होंगे तभी तो हटेंगे। हटके, झटके, लटके, कुछ याद आ रहा है? चलो तो हटके। जैसे यार मजाक से हटके बोल रहा हूं, सच में आप अच्छे लग रहे हो, मजाक नहीं कर रहा। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, है ना, APART, क्या लिख रहा हूं, जोक्स अपार्ट। इसका मतलब होता है मजाक से हटके या मजाक से दूर, है ना। तो मजाक से अलग, ऐसे तो अलग होना और हटके अपार्ट।
अब आता है अगला वेट। अब देखिए बहुत गौर से देखिएगा, वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार, किसी की प्रतीक्षा करना, इंतजार। अंकी बिंदी अपने आप लग गई है नहीं, फिर से लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, इंतजार करना, इंतजार करना, वेट। जैसे यार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सो आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेट। अब यहां पर वेट का इस्तेमाल हुआ, वेटिंग फॉर यू, फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। अब आ जाता है अवेट, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए वेट तो होता है किसी इंसान का इंतजार करना, लेकिन अवेट का मतलब होता है इंतजार है, किसी चीज का इंतजार, इंतजार है भी कर सकते हैं, था भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि वो पास्ट है या प्रेजेंट है। अवेट इंतजार है, जैसे हमें आईफोन 16 का इंतजार है, या आईफोन 16 का इंतजार है, आईफोन 16, ये अंकी बिंदी की लगा दी, आईफोन 16 इज मोस्ट अवेटेड, इसका मतलब है आईफोन 16 का बहुत दिल से इंतजार है। तो जब किसी चीज का इंतजार है वो चीज अवेटेड है, और इंतजार कर रहे हैं तो वेट है। क्या यार, क्या इंग्लिश है, अंग्रेजों, 2-3 को अंग्रेजों की क्लास में तुम बच्चे बिला लाओ, मैं बदला लूंगा चुन चुन के, मतलब अंग्रेजी कैसी बनाइए, ठीक है ना, मतलब उन्हें ऐसी, मतलब चुन चुन के बदला लेना, मतलब उनसे ही पूछेंगे, तुम खड़े होके बताओ मतलब क्या। अगला आ रहा है स्पेशल और स्पेशल। अब यहां पे तो लोग भाई साहब ये जानना चाहते हैं मतलब क्या है। स्पेशल का मतलब होता है खास, खास यानी कोई इंसान जो बहुत खास हो, खास लिख दिया खास। और स्पेशल का मतलब भी होता है खास। अब फर्क क्या भैया, ये तो एक जैसे ही लग रहे हैं, क्या मतलब कुछ बोल दे, ना 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 ऐसी बात नहीं है। ये वाला जो है ये ह्यूमन के लिए लगेगा। अब मैं ह्यूमन कैसे लिखूं, इंसान लिख देता हूं, इंसान, खास इंसान, है ना। मतलब एक कोरा पे पढ़े एक आर्टिकल के मुताबिक मैं इसका एक ही यूज बता रहा हूं, तो इसका यूज मेन तौर पर यही होता है, बाकी और ढेर अलग यूज भी हो सकते हैं। और ये वाला यूज जो होगा वो ओकेशन के लिए होगा। ओकेशन का मतलब समझते हैं आप? ओकेशन का मतलब होता है लाइक कोई इवेंट, लाइक कोई त्योहार, किसी का बर्थडे, कोई खास मौका, है ना, तो दैट इज मौका, ये अच्छा शब्द है। तो इवेंट, जैसे आज बहुत खास दिन है, क्या हुआ था, आज मेरी सगाई हुई थी, तो शादी तो हुई नहीं, हाँ वो टूट गई थी, तो आज बहुत खास दिन है, वेरी स्पेशल डे, तो ये हो गया स्पेशल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अब हो गया इंसान के लिए, यू आर स्पेशल फॉर मी, ये खास तौर पे आपके लिए है, इंसान के लिए तो ई वाला स्पेशली फॉर यू, तो ये थोड़ा फोर्स करके थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखा के है, तो स्पेशल। बाकी और का इसका वो ये नहीं है कि ये इसका मतलब ही बदल गया, सेम मीनिंग है। अगला आता है दोस्तों लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूं बिकॉज तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सो आई, ले पहले इसको अपार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आई लाइक यू, आई लाइक यू, यानी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लाइक का मतलब किसी चीज का अच्छा लगना या पसंद करना। अब इसी में ए लगा दें, अलाइक, इसका मतलब हो जाता है एक जैसा, एक जैसा, यानी किसी को किसी से मैच करना। यार तुम्हारे पापा के जैसे हो, ओ भाई तू सलमान खान जैसा लग रहा है, गाड़ी की चाबी ले लो भैया इससे, ये गाड़ी नहीं चलाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, एक जैसा। तो जैसे मुझे कहना है वी आर अलाइक, वी आर अलाइक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं कि ब्याह करा दो हमारा, हम कह रहे हैं हम एक जैसे हैं, वी आर अलाइक। और वी लाइक, हम एक दूसरे को, वी लाइक ईच अदर, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सो लाइक पसंद करना, अलाइक एक जैसे, आई एम अलाइक माई फादर, मैं अपने पापा जैसा, यू आर अलाइक योर मदर, आप अपनी मम्मी जैसे हो, सो अलाइक। अगला आता है गो, क्या टुच्चा सा, जाना, सबको पता है जाना, है ना। जैसे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, इसे छोड़ो आगे बढ़ो, अगो। अब इसमें ए लग गया। अगो का मतलब होता है बीता, बीता हुआ, पहले, यानी कोई ऐसा शब्द जहां पर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले, 20 साल पहले, 2 घंटे पहले, 400 साल पहले, तो ऐसी कंडीशन में हम बीत गया जो, उसके लिए एगो लगाएंगे। जैसे बहुत गौर से सुनिएगा यहां पे, जैसे ही केम, वह आया, ही केम 2 hours ago, 2 hours ago, यानी कि वह 2 घंटे पहले आया। यहां पर हमने एगो इसलिए लगाया बिकॉज यहां पर केम यानी पास्ट आ रहा था। सपोज करो वह 2 घंटे पहले आएगा, फ्यूचर या प्रेजेंट की बात होती, तो हम एगो की जगह बिफोर लगाते, फिर बिफोर, ही विल कम बिफोर, और पहले लगाते, यहां लगाते ही विल कम बिफोर 2 hours, ऐसे होता।
तो फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए पहले बिफोर, पास्ट के लिए पहले एगो, ठीक है, अगो, एगो क्या है। अगला वाला आता है दोस्तों बिवेयर। बिवेयर का मतलब होता है सावधान, इंडिया, सावधान, है ना। सावधान का मतलब होता है यानी कि जो है किसी चीज से सावधान रहना। जैसे हाँ भैया बोर्ड लगा हुआ है क्या, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स। इसका मतलब होता है कुत्तों से सावधान। यानी ये घर के आगे बोर्ड लगा हुआ है मान लो, तो इसका मतलब उस घर के अंदर कुत्ते हैं, काट कूट ले तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, पहले लिख दिया है बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से सावधान। लेकिन अवेयर, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानकारी, किसी चीज की इंफॉर्मेशन, जानकारी। अरे सर पता है रोड बनना है, मुझे मत सिखा, पता है मुझे जानकारी है, आई एम अवेयर। अरे सर टीके लग रहे हैं बच्चों के, लगवा लो आप भी। ओ नहीं, कोरोना के टीके लगवा लिया हमने, हाँ मुझे पता है, मुझे जानकारी है कहां लग रहे हैं। सो आई एम अवेयर, जैसे मुझे इसकी जानकारी है, आई एम अवेयर अबाउट दैट, अवेयर अबाउट दैट, मुझे इसकी या उसकी जानकारी है। सो किसी चीज से सावधान, पहले से ही बचाव कर लेना, बिवेयर, और किसी चीज की इंफॉर्मेशन है अवेयर। तो ये बिवेयर और अवेयर में फर्क। अगला वाला आता है फियर। फियर का मतलब सुनिए, फियर का मतलब होता है डर, खौफ, डर। जहां पर सिर्फ ये डर आए, लगना वगना नहीं, खाली डर। जैसे डर एक फील है, फीलिंग है, डर एक सजा है, या डर, तो मुझे डर है, आई हैव फियर, ये देखो आई हैव फियर, मुझे डर है, तो फियर मतलब खाली डर। लेकिन अगर इसमें हम लगना जोड़ दें, क्या क्या खुला है, लगना जोड़ दें अफ्रेड, तो इसका मतलब होता है डर लगना या डरना, ये हो जाएगा डरना। जैसे मुझे डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है भाई, बल लग रहा है, बिजली का बिल आने वाला है, सो आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। अब आगे किसी से डर लग रहा है तो इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, ऑफ यू, मुझे तुमसे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर। ये ऑफ इसलिए बता दिया कि आपको याद रहे, अफ्रेड के साथ ऑफ ही लगता है हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अफ्रेड हो गया, अब अगला आता है विद। गौर से सुनने वाली बात है, विद का मतलब होता है के साथ, के साथ। अब कोई इंसान, ये एक बहुत ही लॉजिकल चीज है, जब इंसान को अपने पैरों पर किसी के साथ जाए तो वो विद होता है ना, विद। गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को, यहां पर ये मैं इरेज कर रहा हूं एक बार ताकि जगह मिल जाए। जैसे आई विल गो विद माई फादर, मैं अपने पप्पा के साथ जाऊंगा, तो पप्पा की गोदी में थोड़ी जाऊंगा लटक के, पप्पा के साथ जाऊंगा मतलब अपने पैरों से जाऊंगा। लेकिन कोई चीज जिसे हम लटका के अपने ऊपर ले जाएं, है ना, अब सुनिए वो क्या चीज हो सकती है, गौर से सुनेंगे, वो अलोंग होगी। इसका मतलब भी होता है के साथ, है ना, लाल लाल रंग का गया, के साथ, के साथ। इसका एक और मतलब है साथ साथ, साथ साथ, ये भी होगा। तो जैसे मैं अपने साथ मोबाइल ले जाऊंगा, तो अब मोबाइल क्या है, पैर होंगे उसके, और मुझसे कहेगा आया अंकल जी मेरी कंधे बैठ जाए, स्पीकर पे मैं ले चलता हूं आपको, ऐसा थोड़ी होगा। तो मतलब मैं उसे ले जाऊंगा। सो आई विल कैरी मोबाइल, मैं मोबाइल ले जाऊंगा along me, अपने साथ। तो यहां पे चल के नहीं जाएगा। तो कोई इंसान आपके साथ जाए, दैट इज कॉल्ड विद। कोई सामान यू आर कैरिंग, आप ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड along। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज होते हैं, मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियो में मैंने और डिस्क्राइब किया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब डेली और एवरीडे में फर्क सुनिए भाई, सुनिए, ये है रोज। अब गौर से सुन लीजिएगा, रोज, रोज माने गुलाब, नहीं वो वाला रोज नहीं है ये। और एवरीडे भी है रोज, ये भी गुलाब। तो जब दोनों ही गुलाब है तो इनमें से गोभी कौन सा है, मतलब दोनों ही रोजाना है, दोनों ही रोज है, तो कौन सा वाला रोज है भैया। तो भाई बड़े गौर की बात, ज्ञान की बात सुनो, जब कोई काम आप एक बार करते हैं, रोज एक बार, सो दैट इज कॉल्ड डेली। कोई स्कूल जाता है तो कितनी बार स्कूल जाता होगा रोज, मतलब सुबह स्कूल गया, फिर आ गया, फिर खाना खा, फिर स्कूल जा रहा हूं दोपहर वाला, फिर आ गया, फिर रात का स्कूल, ऐसा नहीं होता ना। ट्यूशन जाता कितनी बार जाता होगा, एक बार जाता होगा। इसके अलावा और भी ढेर सारे काम है। जो लंच कितनी बार करता होगा, एक बार ही करता होगा, एक बार नाश्ता, एक बार दोपहर का, रात का डिनर। तो जो काम आप एक बार करें दैट इज कॉल्ड डेली। सो आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं, दैट इज वन टाइम वर्ड। नाउ अनदर वन, एवरी डे। सो आप समझ गए होंगे, यू आर जीनियस गाइस।
सो जो काम यू डू प्लस वन इट मीन्स दैट मल्टीपल टाइम्स, सो मेनी टाइम्स, बहुत बार करते हो, कई बार करते हो, समझ रहे हो? 2 नंबर, 2-3 बार लोग जाते हैं कहीं, या अरे क्यों मैं 1 नंबर 2 नंबर पे आ रहा हूं, अरे व्हाट्सएप चलाना, तो आई चेक माई व्हाट्सएप मैसेजेस, गौर से देखिएगा, मैं चेक करता हूं माई, भाई व्हाट्सएप को मैंने शॉर्ट में WH लिख दिया, कौन इतना लंबा लिखा है, व्हाट्सएप मैसेजेस एवरी डे, EVERYDAY। अब इतना सरीफ तो ये नहीं होगा बेचारा, तो टाइम 9 बज गए, लाओ व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लो, फिर कल 9 बजे करूंगा, इतना सरीफ तो नहीं होगा। 9 बजे, फिर 9:01 पे, फिर 9:02 पे, फिर 3-4, हर मिनट पे, हर सेकंड पे चेक करता है इंसान, मतलब पता नहीं क्या चुल है, मतलब लगा ही पड़ा है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में मल्टीपल टाइम्स वी से एवरी डे। सो इसी तरीके से लाइक यू कैन से कि मैं उसे रोज फोन करता हूं। सो इफ यू डू मल्टीपल टाइम्स यू कैन से एवरी डे, और इफ यू डू वन टाइम, ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूं क्या मैं, सॉरी इसे समझ में नहीं आ रही भाई। अब मैं ये कह रहा हूं मैं रोज काम कर रहा हूं, तो भाई उसके लिए लगाएंगे डेली, और रोज ना कर रहा हूं, सही। अब अगला देखो भाई, अगला है शेम। अब देखिए शेम का हिंदी में मतलब क्या होता है, शेम का मतलब होता है शर्म, और अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। कैसे लिखे भाई, शर्मिंदा, हाँ अब सही है, शर्मिंदा। अब शर्म क्या होती है, दैट इज अ फीलिंग, वो किसी भी चीज से आ सकती है, शेम आ सकती है, लाइक अब नहाने गए, कपड़े ढूंढते ढूंढते सारे इकट्ठा आ गए, ओ नहा रहा बंदा, तो यहाँ पे शर्म आ रही है मुझे, सो दैट इज द फीलिंग। और ये क्या है, शर्मिंदगी क्या है, शर्मिंदा होना किसी के सामने, दैट इज अ फीलिंग, बट ये होती है, ये किसी गलत काम को करने से आती है, जैसे मैंने चोरी की थी तो मैं शर्मिंदा हूं उस चीज के लिए, ओनली फॉर एग्जाम्पल। सो शर्मिंदा, सो जैसे आई फील शेम, मुझे शर्म आती है, आई फील शेम इन फ्रंट ऑफ हर, तो जब भी वो आ जाती है मुझे शर्म आती है, चली जाओ प्लीज, तो ये ऐसे आती है। लेकिन आई फील अशेम्ड, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, आई फील अशेम्ड। अब वो वाली शर्म नहीं आ रही, ऐसे वाली नहीं आ रही, अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, बस मैंने जो किया ना, बहुत बगल तो नहीं फट रही थी, मैं ऐसे कर दूं, हमारी टी-शर्ट पे ऐसी हो रही है, हाँ, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो मतलब कोई गलत काम करने पे, दैट इज कॉल्ड फील अशेम, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजों में रखेंगे बच्चों ध्यान। सो शर्म मतलब नॉर्मली किसी चीज के लेकर फील करना, और अशेम मतलब शर्मिंदा होना किसी गलती के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट वन, ब्रॉड। लास्ट वाले दोनों बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इनके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जो आपको दिल से बनाना है, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाया है, तो मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना, और प्लीज मैं जो आपको होमवर्क दूं सारे बनाना आप लोग, ठीक है। तो पहले जल्दी से इन दोनों को क्लियर करता हूं। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, अरे यार वो तो ब्रॉड माइंडेड है बंदा, यानी बहुत बड़े विचारों वाला, बड़े दिमाग वाला है, खुले विचारों वाला है, यार योर रूम इज ब्रॉड, है ना, दिस कंट्री, योर रूम कर देते हैं, अब आर कैसे बनाए, इसे इतना अंग्रेजी नहीं हो, मैं मिटा के बनाऊंगा, दिस रूम इज ब्रॉड, ये जो रूम है ये ब्रॉड है, यानी काफी बड़ा है, तो कोई चीज फैली हुई हो, बड़ी हो, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड, ह्यूज। अब आता है अब्रॉड, इसमें ये लग गया, तो अब्रॉड का मतलब होता है विदेश या बाहर, है ना, विदेश, लाल रंग कैसा आएगा, विदेश, ये हो गया अब्रॉड, दैट इज अब्रॉड। सो मैं विदेश जा रहा हूं, कहां, दुबई जा रहा हूं, दुबई जा भैया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं अब्रॉड, है ना, मैं अब्रॉड जा रहा हूं। तो इस तरीके से, तो दोस्तों अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, पहले आप ये सारी चीज देख लीजिए, आपकी मेहनत है जितनी देर आप रुके हुए हैं, और आपने अपना टाइम और डेटा सही जगह इन्वेस्ट किया है। चलिए एक होमवर्क देता हूं, बस एक, प्लीज करना जरूर, यहां पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस है, दिल से मुझसे मोहब्बत करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, तो इसे जरूर बना देना दोस्तों, जल्दी से टाइप कर देना। मेरा एक एप्लीकेशन है जिसे आप एंड्रॉइड मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर खोलिए और सर्च कीजिए ग्रामर वाला, मेरी फोटो आ जाएगी लाल रंग की, और वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर एक कोर्स है 10 डेज का, जिसका प्राइस है, भागना मत, प्राइस सुन के सुन लो पहले अच्छे से, अब मैं क्या करूं, जब मेहनत की है तो फिर सेल तो करूंगा ना, 299 बट इसे हाफ रेट पे आप खरीद सकते हैं अगर एक कोड लगा लेंगे SS50। खरीदना वही लोग जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि एक बेसिक कोर्स है, यानी बेसिक अच्छी करने के लिए, जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है वो मत खरीदना प्लीज, थोड़ी बहुत भी आती है ना तब भी मत लेना।
और दूसरी चीज मेरी किताब जिससे भारत के इंडिया के किसी भी कोने में आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, Amazon या फ्लिपकार्ट से। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लेना। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स भरा पड़ा है लिंकों से, तो सारे लिंक कॉपी कर लो। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, ज्यादा एक प्यारा नन्ना मुन्ना टुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।